अभी यदि बिहार से हैं और आप जो है वो 7वें चरण के शिक्षक बहाली का मतलब शिक्षक भर्ती का जो है आप इंतजार करें तो आपके लिए कहीं ना कहीं गुड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि केंद्र सरकार ने जो है बिहार में 1,87,000 जो है वो आपके शिक्षकों के पदों पर जो है वो भर्ती करने के लिए जो है वो राज्य को यहाँ पर आदेश जो है वो दिया है। दरअसल यहाँ पर आपका मामला क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, और यहाँ पर जो आपका 1,87,000 शिक्षक भर्ती होगा ये आपके किस किस मतलब कौन कौन से जो है वो आपके पोस्ट होंगे इसके बारे में, और आप सभी लोगों को पता है कि जो आपके 7वें चरण का शिक्षक भर्ती होगा वो आपका नई नियमावली के अंतर्गत जो है आपकी भर्ती की जाएगी। तो इन सभी चीजों के बारे में जो है वो हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप जो है वो न्यूज़पेपर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि ना ही सिर्फ बिहार बल्कि जितने भी राज्य हैं जहाँ पर शिक्षकों के पद जो है वो रिक्त हैं, जो कि केंद्र सरकार को जो है वो हर एक राज्य जो है वो अपना डाटा दिया था कि हमारे राज्य में जो है वो शिक्षकों के पद इतने रिक्त हैं, और बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जो अपना डाटा दिए थे कि हम भर्ती प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर जो है वो पूरा कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर हम बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ बिहार को लेकर, तो बिहार में जो है वो आपके 1,87,000 पद जो है इन पदों पर जो है वो आपकी शिक्षक भर्ती की जानी है, जिसमें आपका 1,87,000 पद है ये आपका पूरा पद है, जिसमें आपका प्राइमरी का मतलब कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्राइमरी, फिर उसके बाद आपका जूनियर कक्षा 6 से 8 तक के लिए, फिर उसके बाद है आपका माध्यमिक कक्षा 9 से 10 तक के लिए, फिर है आपका उसका उच्च माध्यमिक मतलब कक्षा 11 से 12 के लिए। तो मतलब इन सभी को मिलाकर जो है वो 1,87,000 पद जो है वो बिहार में शिक्षकों के जो है वो यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को जो है वो डाटा दिया गया था। हालांकि आप देखेंगे तो बिहार में जो है वो 2 लाख 2.5 लाख से भी अधिक पदों शिक्षकों के पद जो है वो रिक्त होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका 1,87,000 पद का जो है वो डाटा केंद्र सरकार को जो है वो सौंपा, केंद्र सरकार को जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ठीक है वो तो सही बात है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि राज्य तो शिक्षक भर्ती को लेकर जो है वो बोल ही रहा था, लेकिन अब केंद्र सरकार जो है क्यों शिक्षक भर्ती को लेकर बोला है। तो देखिए एक तरीके से ये आपका जो मेन मोटिव हो या फिर गवर्नमेंट का जो एक तरीके से मेन लुभाने के लिए एक तरीके से आपका जो कार्यक्रम हो रहा है कि शिक्षकों के पद जो आपके भरे जाएं, ये है आपका 2024 का लोकसभा इलेक्शन, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि अगले साल आपका 2024 में लोकसभा इलेक्शन होगा, जो कि लोकसभा इलेक्शन होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि 2024 में आपका लोकसभा इलेक्शन होगा तो उसी टाइम पे जो है आपकी शिक्षक भर्ती की जाएगी, बल्कि यहाँ पर क्या है कि जो ये आपका 2023 चल रहा है जो कि अप्रैल महीना चला है, तो अप्रैल में तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि 2023 में ही जो है आपको बिहार में जो है आपके 7वें चरण के शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप इंतजार करें, नॉर्मल सी बात है, आपका एग्जाम वगैरह तो कोई होता नहीं है बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर, तो आप या तो इसके पहले का सीटेट एग्जाम वगैरह क्वालिफाई है तो अब तो आपके लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज है, क्योंकि अब जो है आप शिक्षक भर्ती का ही फॉर्म भरेंगे डायरेक्ट। लेकिन मान लीजिए आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं है तो आप अपना पूरा ध्यान जो है वो सीटेट जुलाई 2023 पे लगा दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका एक तरीके से आपका नोटिफिकेशन वगैरह आने में कहीं ना कहीं सीटेट जुलाई 2023 वाले भी जो है वो आपके 7वें चरण के शिक्षक बहाली के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है कि 2024 का आपका लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, तो सब हर एक जगह तो जो है वोट बैंकिंग अपना करना है, तो इस समय जो है वो केंद्र सरकार को भी जो है वो ख्याल आ रहा है कि अच्छा हमें बिहार में भी जो है वो शिक्षक भर्ती करना है। तो ठीक हम क्या करते हैं कि तुरंत जो है वो राज्य को निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं कि आपके पास जितने जो आप लोगों ने हमें डाटा दिया था कि हमारे राज्य में जो है इतने शिक्षकों के पद रिक्त हैं, तो उसको आप तत्काल जो है वो भरिए, ताकि आप भरेंगे तो 2024 जो है वो लोकसभा इलेक्शन उसी टाइम पे आ जाएगा, तो उसका वोट बैंकिंग मतलब टीचरों का जो है वोट बैंकिंग और उनके फैमिली का वोट बैंकिंग जो है वो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट को जो है वो मिलेगा। तो ये है आपका पूरा मामला, तो इसलिए आप भी विश्वास नहीं करेंगे और जहां तक है हमें भी विश्वास नहीं होगा और सबको विश्वास जो है वो नहीं होगा कि अच्छा केंद्र सरकार जो है वो निर्देश दे रही है कि शिक्षक भर्ती किया जाए, और शिक्षक भर्ती जो है वो आपका आने वाला है, जो कि आप सभी लोग को पता है कि बहुत पहले से कितने सालों से जो है वो आपका शिक्षक भर्ती जो है वो मतलब टल रहा है कि इस महीने आएगी, अगले महीने आएगी, 2 महीने बाद आएगी, 4 महीने बाद आएगी, नियमावली जल्द बन गई है, नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो कुछ भी सरकार की तरफ से बहानेबाजी होता था या फिर जो लेट वगैरह किया जाता था, डिले वगैरह किया जाता था, तो अब जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से इसका मामला भी जो है आपका सॉल्व होने वाला है। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं नई नियमावली को लेकर। यहाँ पर तो बात हो गया 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर कि 1,87,000 पद जो है आपके भरे जाएंगे। बात यहाँ पर करते हैं नई नियमावली को लेकर, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि जो आपके 7वें चरण का शिक्षक बहाली होगा वो आपका नई नियमावली के अंतर्गत जो है आपके शिक्षकों की भर्ती की जानी है, जिसमें बहुत सारे बदलाव जो है आपके होंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि मार्केट वगैरह में भी मतलब चल रहा था कि आपका जिस तरीके से यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग में गवर्नमेंट टीचर बनते हैं, मतलब आपका जो एकेडमिक मतलब जो आपका 10th का 12th का ग्रेजुएशन का डीएलएड या फिर बीएड का परसेंटेज वगैरह जुड़ता था, फिर उसके बाद आपका एग्जाम होता था सुपर टीटी, तो उस तरीके से भी आपका होगा। आपने देखा होगा कि मतलब 7वें चरण को लेकर भी जो है इस तरीके का न्यूज जो है वो आपका चला था। बाकी इस बार जो है आपके 7वें चरण में क्या है कि दूसरे राज्य के जो कैंडिडेट है उनको एलिजिबल नहीं किया जा रहा है, और यहाँ पर एक बदलाव आपको और देखने को मिलेगा कि जो आपके ऑफलाइन जो है वो हर एक प्रखंड में जाकर जो है वो आपको फॉर्म भरना पड़ता था, तो अब इस बार क्या है कि आपको 7वें चरण में जो है इस तरीके का फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, बल्कि आपका जो फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो सबमिट किया जाएगा। तो हालांकि नई
नई नियमावली आने के बाद जो है वो आपका पूरा कंफर्म हो जाएगा कि क्या सुपर टीटी एग्जाम की तरह होगा या फिर जो है आपका जिस तरीके से छठे चरण का शिक्षक बहाली हुआ हो या फिर बिहार में शिक्षक भर्ती होता है मेरिट पे, तो उसी के बेस पर जो है आपका होगा। लेकिन मैक्सिमम चांस है कि आपका मेरिट के बेस पर ही होगा, कोई एग्जाम वगैरह जो है आपका कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। तो ठीक है, नई नियमावली ये तो मतलब एक तरीके से बेसिक प्रक्रिया हो गया कि क्या बदलाव होगा जो आपके सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे। बाकी यहाँ पर बात करने वाली कि नई नियमावली आपकी कब तक आएगी। तो देखिए जो आपके 7वें चरण की शिक्षक बहाली होगा इसकी जो है वो नई नियमावली गवर्नमेंट जो है वो बनाकर रख ली है। आपके पास आपके सामने जो है वो नई नियमावली इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आपके पास नई नियमावली आपके सामने नई नियमावली गवर्नमेंट की आ जाएगी तो फिर आपका मेन जो ध्यान है वो आपका शिक्षक भर्ती पर पड़ जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है बिहार सरकार जो है वो आपके 7वें चरण की शिक्षक बहाली हो इसको लेकर जो है वो नई नियमावली फाइनली आपका कंप्लीट हो चुका है। बल्कि सरकार क्या करे कि शिक्षक भर्ती को थोड़ा सा और लेट करे क्योंकि 2024 का लोकसभा इलेक्शन थोड़ा सा और पास आ जाए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है यदि अभी नई नियमावली ला देते हैं तो फिर अभी नोटिफिकेशन जारी करना पड़ जाएगा। तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले यदि एग्जाम वगैरह हो जाए तो कहीं ना कहीं जो उनका वोट बैंकिंग है वो एक तरीके से वोट बैंकिंग उनका नहीं बन पाएगा। तो इसलिए नई नियमावली को लेकर आप जो है बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि नई नियमावली बनने में अभी समय लगेगा, मंजूरी वगैरह मिलने में जो है आपका समय लगेगा। ये सब यदि आपका इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, वोट बैंकिंग बनने लगता है तो मुश्किल से 2 दिन से भी जो है वो आपके ज्यादा समय नहीं लगेंगे। तो इसलिए आप इंतजार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो आपका 2023 का साल 2023 चल रहा है तो 2023 में आपको फॉर्म भरने का मौका मिले और जो आपका 2024 आने वाला नया साल होगा उसमें जो है वो आप जहां पर भी आपका सिलेक्शन होगा वहां पर कहीं ना कहीं आप जो है वो सेटल हो जाएंगे। तो इसलिए अब जो है वो आपका राज्य तो ठीक है, राज्य तो बोल ही रहे कि हम शिक्षक भर्ती करेंगे, लेकिन अब उनके पास जो है वो और प्रेशर हो गया है कि क्योंकि केंद्र सरकार भी बोल रही है कि और जल्दी जो है आप जो एक आपका टाइम होता है उस टाइम के अंदर जो है आपकी शिक्षक भर्ती जो है आपको करना है ताकि अगले साल जो है वो गवर्नमेंट को जो है इलेक्शन भी लड़ना है और शिक्षकों से जो है आपका वोट भी जो है वो लेना है। तो यही है आपका 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर अपडेट, जिसमें जो है आपके 1,87,000 पद पर जो है वो शिक्षक भर्ती की जाएगी, जो कि आपकी कक्षा 1 से लेकर जो है वो आपकी कक्षा 12 तक के जो है वो शिक्षकों की भर्ती जो है वो आपकी की जाएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा हम शेयर कर देंगे और इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे आप नए हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है तो हम तुरंत जो है वो टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू।